राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होंगे। लोगों की नजरें यूपी और बिहार पर टिकी हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सांसद राज्यसभा जाएंगे, जबकि बिहार से 6 सांसद चुने जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। वैसे तो राज्यसभा के इन सांसदों का चुनाव सीधे तौर पर जनता नहीं करती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि करते हैं। इसलिए इनमें टिकट बंटवारे के वक्त जाति समीकरण पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना लोकसभा के आम चुनाव में देना पड़ता है। फिर भी पार्टी अपनी तरफ से राज्यसभा में उन्हें ही भेजना चाहती है जिनका फायदा किसी न किसी रूप में उन्हें आगे चलकर मिल सके। कुछ दिनों में यूपी और बिहार में राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन में अदला बदली से दोनों ही राज्यों की एक एक सीट फंसती नजर आ रही है। यहां एनडीए और यूपीए के बीच उस सीट को जीतने के लिए रस्साकसी और जोर आजमाइश का दौर जारी है। यूपी में समाज पार्टी ने 3 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें उसकी 2 में जीत तय मानी जा रही है, लेकिन तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए उसका समीकरण फंसता नजर आ रहा है। वहीं भाजपा ने अपने 8वें प्रत्याशी के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतारकर सपा खेमे की धुकधुकी बढ़ा दी है। भाजपा को अपने 8 प्रत्याशी जिताने के लिए 296 विधायक चाहिए। भाजपा के पास खुद के 252 विधायक हैं, वहीं उसके सहयोगी दल अपना दल एस के पास 13, निषाद पार्टी के पास 6 और ओम प्रकाश राजभर के 6 मिलाकर कुल होते हैं 277 विधायक। जयंत चौधरी के 9 विधायक भी अब भाजपा गठबंधन का हिस्सा है। इस तरह से उसके पास 286 विधायकों की संख्या हो रही है। 8 प्रत्याशी जिताने के लिए भाजपा को अभी भी 10 विधायकों की जरूरत है। जैसा कि विधानसभा सत्र के दौरान ही समझ में आ गया था कि राजा भैया इस बार भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं। यदि 2 विधायक उनके भी जोड़ लिए जाएं और एक विधायक बीएसपी का भी बीजेपी के खाते में कर दे तो उसकी संख्या हो जाती है 279, यानी उसे 7 विधायक अभी भी चाहिए, जिसके लिए उसे हर हाल में समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 मिलाकर उसके कुल विधायक होते हैं 110। उसे अपना तीसरा कैंडिडेट जिताने के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त वोट की जरूरत पड़ रही है। यदि मायावती या राजा भैया का कोई विधायक सपा को वोट कर जाए तो सपा की सीट निकल सकती है, लेकिन यह मानकर चला जा रहा है कि मायावती का विधायक इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। वहीं उसकी दूसरी विधायक पल्लवी पटेल भी इस चुनाव में सपा के पक्ष में वोट ना करने की बात कह रही हैं। यदि पल्लवी पटेल अंतिम समय तक अपनी बात पर अड़ी रही तो फिर अखिलेश को 2 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का मानना है कि अखिलेश बाजी मारने में कामयाब रह सकते हैं। भाजपा की तुलना में उनका पड़ला इसलिए थोड़ा भारी है क्योंकि रालोद के 9 विधायकों में 4 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, लेकिन वे चुनाव रालोद के हिस्से में आई टिकट पर लड़े थे, इसलिए वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर का स्वर भी थोड़ा नरम दिख रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राजभर की पार्टी के कुछ विधायक भी सपा को वोट करेंगे। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक कई जगहों पर यह खतरा जताया जा रहा है कि बीजेपी सपा में तोड़ फोड़ कर क्रॉस वोटिंग करवा सकती है। तोड़ फोड़ के खतरे के साथ सपा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने यादव समाज से बाहर के किसी पिछड़े या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि अखिलेश यादव 2024 आम चुनावों को लेकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले की बात करते रहते हैं। सपा के उम्मीदवारों में से 2 कायस्थ समाज के यानी जया बच्चन और आलोक रंजन आते हैं, जबकि रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल में भी किसी मुस्लिम को टिकट न दिए जाने और तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को उम्मीदवार बनाने को लेकर कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आरजेडी ने मनोज कुमार झा, संजय यादव और कांग्रेस के खाते से अखिलेश प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से भीम सिंह, धर्मशीला गुप्ता हैं, जबकि जदयू के खाते से संजय कुमार झा ने नामांकन भरा है। बीबीसी हिंदी ने पत्रकार और हेरिटेज टाइम्स नाम की वेबसाइट के संपादक उमर अशरफ के लेख का हवाला देते हुए लिखा है कि पिछले कुछ सालों में तेजस्वी यादव कई बड़ी गलती कर चुके हैं, जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है और आगे भी उठाना पड़ सकता है। वो आगे लिखते हैं कि मुसलमान मातम कर सकता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। वहीं वसीम नैयर पूछते हैं, क्या तेजस्वी यादव को पूरे बिहार से एक भी मुसलमान चेहरा पसंद नहीं है?
यूपी की तरह बिहार में भी एक सीट पर पेच फंसा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश के फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग रोक पाने में असफल रहे तेजस्वी क्या राज्यसभा की अपनी फंसी सीट निकाल पाएंगे? 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जहां रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और पूर्व कांग्रेसी मंत्री आरपीएन सिंह और अशोक चव्हाण को मैदान में उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन और तृणमूल कांग्रेस की ओर से पत्रकार और लेखिका सगरका घोष प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।